कनाडा। कनाडा, लैंड ऑफ ड्रीम्स। क्या आप भी ये ख्वाब देख रहे हैं कनाडा में आने का, यहाँ पे सेटल होने का, यहाँ पे स्टडी करने का और यहाँ पे काम करने का? जो भी आपका ख्वाब है, that can come true. Let's start this video and I'm gonna tell you the options that you can choose from and then you can migrate to Canada. बहुत सी options हैं कनाडा में आने की। It depends कि आप कौन सी options के लिए eligible हैं। पहले हम बात ये करते हैं कि कनाडा में ऐसी क्या रीज़न्स हैं जो लोग इसको लैंड ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, या ऐसी क्या रीज़न्स हैं जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ का यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम है। कनाडा का हेल्थ सिस्टम जो है वो बेस्ट हेल्थ सिस्टम है। कनाडा का जो हेल्थ सिस्टम है वो बेस्ट हेल्थ सिस्टम है, गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ सिस्टम है। आपके डॉक्टर के एक्सपेंसेस और आपके हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस ऑल कवर्ड बाय गवर्नमेंट। यू हैव टू पे नथिंग। दूसरी इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे आके कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कनाडा इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट द बिज़नेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस सेटअप करना इट्स वेरी इजी एंड यू कैन ईज़िली मैनेज। बट इसके साथ साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती हैं लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, लाइक देयर आर सो मैनी डिफ़िकल्टीज़, बट हियर इट्स ऑल ईजी। आप इजीली बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप इजीली बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, आप इजीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इट्स वेरी इजी। थर्ड रीज़न है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। Everybody knows like Canada has the best education system and it's all funded by the government. So अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर कनाडा में आएँ और आपके जो बच्चे हैं, जो किड्स हैं, वो यहाँ पे आके स्टडी करें, तो यहाँ के स्कूल जो हैं गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो फंडेड बाय गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा यहाँ का जो वेदर है दैट्स अमेजिंग। कनाडा जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है। इसके एक पार्ट में आपको -40 तक टेम्परेचर मिलेगा, किसी पार्ट में आपको रेन मिलेगी, किसी पार्ट में आपको सनी मिलेगा, किसी पार्ट में आपको क्लाउडी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको हर तरह का वेदर मिलेगा। एक्सट्रीम कोल्ड भी मिलेगा और आपको नॉर्मल वेदर भी मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप सेटिस्फाई कहाँ पे होते हैं। अभी आते हैं पॉइंट की तरफ कि कनाडा में आने के ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली ऑप्शंस जो है वो एक एक्सप्रेस एंट्री है। अब एक्सप्रेस एंट्री क्या है? बेसिकली वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि IRCC ने डेवलप किया है एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए। वो ऑनलाइन सिस्टम में जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अब इस एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कौन कौन से प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, इसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, स्किल्ड वर्कर है एंड स्किल ट्रेड प्रोग्राम। ये 3 प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू रन किए जाते हैं। अगर बात करें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास बेसिकली वो है वो कैंडिडेट्स जिनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस लेट्स सपोज अगर आज आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपका लास्ट 3 इयर्स में होना चाहिए।
और सेकंड ऑप्शन है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जो कि फ़ॉरेन में स्किल्ड है, लाइक जिनका एक्सपीरियंस जो है वो कनाडा में नहीं अदर कंट्रीज़ में है, तो वो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में आते हैं। थर्ड है फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम क्या है कि उसमें जो जैसे कि मोस्टली लेबर कैटेगरीज़ के जो जॉब्स हैं वो फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम के अंडर आती हैं। तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो मैं इसमें बात कर रहा हूँ वो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर जो प्लेटफॉर्म रन होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम एंड फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम। तो इन सब में जो चीज़ कॉमन है वो है एक्सप्रेस एंट्री। अब कोई भी कैटेगरी ले लें, कैनेडियन एक्सपीरियंस ले लें, FSW फेडरल स्किल्ड वर्कर ले लें और फेडरल स्किल्ड ट्रेड ले लें, ये बेसिकली प्रोग्राम है स्कोरिंग बेस पे। आपका एक CRS जो है वो स्कोरिंग सिस्टम है जिसकी बेस पे आप जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन होती है। अब वो स्कोरिंग सिस्टम किस बेस पे बनता है? उसकी बेस होती है आपकी एजुकेशन, आपकी नेशनैलिटी, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, लाइक आप आइल्स हो या फ्रेंच स्पीकिंग हो, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब इसमें 4-5 जो फैक्टर हैं वो काउंट होते हैं। आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी नेशनैलिटी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कंसीडर होते हैं। तो ये सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आप जब भी कोई भी अगर आप स्टार्ट करें तो आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप ये एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले अब मोस्टली लोग करते क्या हैं, या मोस्टली लोगों को गाइड इस तरह से किया जाता है कि वो स्टेप ले लेते हैं लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती, या उनके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, या वो एलिजिबल ही नहीं होते उस प्रोग्राम के, लेकिन उनको कहीं से गाइडेंस मिलती है और वो उसको स्टार्ट कर लेते हैं और फिर बाद में वो स्टक हो जाते हैं। तो पहले आप मेक श्योर करें कि आपकी एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हैं जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर नहीं तो आप वेट करें, अगर आप एलिजिबल हैं देन आप अप्लाई करें। सेकंड ऑप्शन ये है कि लोग कहते हैं कि पहले हम सबमिट कर दें, आइल्स बाद में कर लेंगे, लेकिन आइल्स इम्पॉर्टेंट है। आप पहले आइल्स करें, आइल्स की बैंड की बेस पे आपका स्कोर आपको मिलेगा। लेट्स से अगर आपका आइल्स का जो CLB है वो 6 है, देन आपका स्कोर डिफरेंट होगा। अगर आपका CLB 7 है या 8 है या 9 है, देन आपका स्कोर उसी हिसाब से आपका स्कोर बढ़ेगा। So the more scores you have, the more probability you have to be selected. क्योंकि जो पूल में लोग हाईएस्ट स्कोर्स के साथ होते हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है। और आपका वर्क एक्सपीरियंस आपका रेलेवेंट होना चाहिए आपकी एजुकेशन से। आपके पास फंड्स होने चाहिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ माइंड में रखें कि मोस्टली लोग फ़ंड्स शो करवाते हैं अपने बैंक अकाउंट में जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, और गलती उनसे क्या होती है कि वो उसमें से फ़ंड्स विड्रॉ करते हैं, थोड़े से ही कर लें और फिर डिपॉज़िट करवा देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मोस्टली एप्लीकेशंस इस बेस पे रिजेक्ट हो चुकी हैं और रिजेक्ट होती हैं क्योंकि मिनिमम फ़ंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो रही होती। तो अगर अगर मिनिमम फ़ंड्स की रिक्वायर सिंगल पर्सन के लिए अगर $15,000 या $14,000 है, तो आप उसमें $1,000 एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि जो करेंसी की फ्लक्चुएशन है वो भी होती है। और उसको निकलवाएं नहीं तब तक जब तक आप लैंड नहीं हो जाते, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, फंड्स को थोड़ा सा विड्रॉ कर ले, वो कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़े से हैं, डजेंट मैटर, इट मैटर्स अ लॉट। सो डोंट डू दिस मिस्टेक्स।
because that's gonna give you impact on the application. So make sure you have funds in your bank account till the date you reach Canada. उसके बाद आपका जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, जो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोसेसिंग टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है. इट डिपेंड्स ऑन द वर्कलोड. 8 मंथ्स भी हो सकते हैं, 10 मंथ भी हो सकते हैं. तो 6 मंथ्स एक्चुअली इनका स्टैंडर्ड टाइम है एक्सप्रेस एंट्रीज़ को, जो एक्सप्रेस एंट्रीज़ की एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करने का.